सोने वाले जाओ जाओ थोड़ा मोटिवेट कर देते, बहुत जरूरी है। जैसा कि टॉपिक यहां दिख रहा है, डोंट बी कंफ्यूज, ये वाकई में सही है। अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा तैयारी कर चुके हैं, उनके लिए भी बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात है, और जो लगता है कि कुछ नहीं कर पाएंगे वो भी परेशान है। यहां देखो भाई 10 टॉपिक लिए मैक्सिमम, बहुत सोचा मैंने और बहुत ज्यादा एक्यूरेट किया, 10 टॉपिक गिना पाए हैं। 10 टॉपिक ये हो गए, और अगर आप कंप्यूटर और रीजनिंग को लेते हैं 15 टॉपिक हो गए हैं भाई। अगर आप 3 महीने भी लग जाते हैं, बिल्कुल एकदम जुनून के साथ लग जाते हैं, सब कुछ एकदम ताक पे रख देते हैं और पूरी साल का निचोड़ निकालते हैं, तो निमसेट जरूर निकलेगा। 200 के अंदर रैंक लाना बहुत बड़ी बात नहीं है, ये मैं कह सकता हूं। बाकी आपके ऊपर है, आप जाने किस तरीके से करेंगे। अगर आप आज से कमर कस लेते हैं, मैं बता रहा हूं 2 महीने बाद बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट आएगा। बट आप ये सोचते रहे क्या पढ़े, तो यहां टॉपिक देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री आप कर सकते हैं सबसे पहले, बाद में वेक्टर कंप्लीट कर लीजिए। डिटरमिनेंट मैट्रिक्स एक हल्का टॉपिक है, क्वेश्चंस आते हैं, कर सकते हैं आप। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी मेजर पोर्शन कवर करती है, इस पे फोकस करिए। इसके बाद इंटीग्रेशन कैलकुलस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको आप छोड़े नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्योंकि बहुत सारे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के क्वेश्चन आते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। यहां पर स्ट्रेट लाइन, सर्किल एंड पैराबोला और सर्किल, इन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इलिप्स आ सकते हैं, तो ये क्वेश्चंस ले लीजिए यहां पे। और मैक्सिमम मिनिमा का मतलब है कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैक्सिमम मिनिमा का मतलब ये नहीं कि वही टॉपिक, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना। मैथ्स का इतने पे टॉपिक पे धुआंधार कमांड रखो। अगर आप बहुत सारे टॉपिक नहीं कर पा रहे हैं तो आप इन 10 टॉपिक पे फोकस करो और बाकी चीजें मत पढ़ो। मैं बोल रहा हूं कि 50 में फोकस मत करिए। जो निमसेट में 50 क्वेश्चन है, 50 फोकस नहीं करिए, 50 कोई नहीं कर पाता, 120 में 120 कोई नहीं करेगा। 70 क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, उसमें 60 या 65 क्वेश्चन सही हो पाते हैं। तो ध्यान दो भाई, 50 मैथ्स पे आते हैं तो आप 30 पर फोकस करिए। अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं और जो तैयारी कर चुके हैं, तो 50 के चक्कर में पढ़ोगे तो वो भी नहीं हो पाएंगे। दोनों बात बोल रहे हैं, ये बात लास्ट में करकती है। जब आप निमसेट के एग्जाम के बाहर निकलते हैं तो आप गिनते हैं कि आपने 30 क्वेश्चन किए, उसमें भी आपके 10 गलत हो गए मैथ्स के। अगर आप 30-32 क्वेश्चन सही करते तो हो पाता। तो सारे टॉपिक के चक्कर में मत पड़िए, इन 10 टॉपिक को स्ट्रांग मजबूत बना लीजिए और 30 पर फोकस करिए और 32 करके आइए, 33 करके, तब देखिए निमसेट फट जाएगा और आपको वो मिल जाएगा जो नहीं किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिलता है, लास्ट में ऐसा कर जाते हैं कि लोग सॉफ्ट रह जाते हैं, और वही होने वाला है। इन 3 महीने में वही होगा जिनको लगता है कि निमसेट तो हमारा है, ना किसी का है, ना तुम्हारा है, ना हमारा है और ना किसी का है। एग्जाम तय करेगा, स्टडी तय करेगी, और लास्ट में अगर आप मेंटर पे भरोसा करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपने फेथ किया है, आप ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, तो वही जीतेगा जिसने पूरी साथ दिया है और पूरा साथ निभाया है। आप बुक्स खरीद लाते हैं, खरीदने से कुछ नहीं होता है, मैटर्स कलेक्ट करने से कुछ नहीं होता है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से नहीं होता है, हमारे व्यूवर या सब्सक्राइबर बनने से कुछ नहीं होता है, इन सारी चीजों से कुछ नहीं होता है। आप जी जान से जब उस चीज को फॉलो करते हैं तब बनता है कुछ, और तभी मुकाम हासिल होता है। तो जो भी चीज है आपकी है, अगर आप अपनी बनाना चाहते हो, समय दीजिए। टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 3-4 महीने देंगे तो वो चीज आपको सिलेक्शन ले जाएगी। आप 50 बुक्स और ढूंढ रहे हैं, 50 कोचिंग और ढूंढ रहे हैं, हमारे अलावा कुछ और भी ढूंढ रहे हैं, तो देखना वो कोई भी चीज जो अपनी है वो दगा दे जाएगी। तो ध्यान रखिए, भरोसा क्रिएट करिए अपने ऊपर, अपनी चीज़ों पर, तो बनेगी और कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। ये चाहत है, लग जाइए। बाकी चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक दिख रहा होगा। और अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि टाइम है, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ तो आइए, मावला क्लास से ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोर्स करा पाऊंगा, मैं इतना मोटिवेट जरूर कर दूंगा कि आपके दरवाजे और आप एक समय अपनी चाहत, यानी कि आपका गेट जो कॉलेज जैसे मुझे दिखता था, जो मेरा गेट था JNU, वैसे आप भी वहीं खड़े हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर। चलिए, थैंक यू।